बीवियों को बीवियों के मियाओं को जोड़ीदार सारे जोड़ीदारों को प्रणाम है। और जिनकी जोड़ियां अभी घोड़ियां न चढ़ पाई, कि जिनकी घोड़ियां अभी घोड़ियां न चढ़ पाई, उन कुंवारी और कुंवारों को प्रणाम है। और जोड़ियां बनाने की फिराक में जो घूम रहे, ऐसे देवदास और पारों को प्रणाम है। शुरुआत करता हूं ब्रज भाषा से। यूपी के अंदर एक प्रथा होती है पूरा खाने की प्रथा, जहाँ पर जब पहली बार शादी होती है तो जब पत्नी एक महीने पहले मायके में जाकर बैठ जाती है और पत्नी को अपनी बहन यानी साली और पत्नी दोनों मिलकर चिट्ठी लिखती है अपने जीजाजी को और उनको किस प्रकार से बुलाती है। और जीजे का पास जैसे ही चिट्ठी पहुंचती है किस तरीके से खुश होता है। बहुत गरीबी होती थी, किसी से धोती उधार ली, किसी से तौलिया उधार लिया, किसी से चप्पल, किसी से जूते, और चल देता है बड़ी खुशहाल में कि सावन में ससुराल चले अरमान सभी ही विरा में सजोए। कि सावन में ससुराल चले अरमान सभी ही विरा में सजोए। कि झोला में धोती कमीज धरी पर जल्दी में हाथ और पाँव न धोए। कि गेला में बम्बा तुरंत पड़ो तो जीजाजी बम्बा की पाड़ पिनाए, अर्थात तालाब। कि गेल में बम्बा तुरंत पड़ो तो जीजाजी बम्बा की पाड़ पिनाए। उदले उठाए झोलाए कोई जब जीजाजी बम्बा की पाड़ पे रोए। बेचारा मांग तुम के धोती कमीज लेके आया था, झोले को उठा कर ले गया, क्या करा, परेशान हो गया, कच्चे बनियान में वापस लौट जाता है, ससुराल नहीं जाता है। तो उधर का जो दृश्य क्या सोचती है, उत जीजा की याद में रोवे जीजी, उत झोला की याद में जीजा जी रोए। कि उत जीजा की याद में रोवे जीजी, उत झोला की याद में जीजा जी रोए। ऐसी एक राजस्थानी प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि एक त्योहार था गणगौर का। पत्नी अपने पति को बुला रही थी लेकिन पति नहीं आ रहा था। तो हाड़ौती भाषा में कहता हूं कि होड़ी कल हरकाला भेजा, होड़ी पर हलकारा भेजा, तीज पर भेजा सांड्या, और गणगौर पर आते रीजो नहीं तो बटे ही मर जाजे रांड्या। आगे प्रस्तुति देता हूं किस प्रकार से क्या होता है। कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, कि मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, और ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस गोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस गोल। कि बुढ़ापा में ब्याई जी का नखरा तो देख, कि दाढ़ी बनाया पाचे करो गोल बेक। कि बुढ़ापा में ब्याई जी का नखरा तो देख, कि दाढ़ी बनाया पाचे करो गोल बेक। कि धीरे धीरे ऊपर का बटना ने खोल, और देवानंद के स्टाइल में डील खावे झोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिसी कोल। कि ब्यान जी से बोले करके कमरा ने लोग, ब्याई जी कह रहा है कि ब्यान जी से बोला करके कमरा ने लोग, मिस कॉल मारवा को पाड़ो कहीं शौक। कि मिस कॉल मारवा को पाड़ो कहीं शौक, और कहनो है जो साची साची कह दे मुंडो खोल। कि कहनो है जो साची साची कह दे मुंडो खोल, और मैं अजय देवगन तुम्हारी का झोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कॉल। आगामी पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि ब्यान जी किस प्रकार से ब्याई जी से बोलती है। कि बाद में समाड़वा को करके जतन, कि बाद में समाड़वा को करके जतन, ब्यान बोली गलती से दब गया बटन। कि बाद में समाड़वा को करके जतन, ब्यान बोली गलती से दब गया बटन। फिर माफ करो ब्याई जी बनाओ नमक गोल, कि माफ करो ब्याई जी बनाओ नमक गोल, और ताकि घंटे बाजवा में माँ को काई रोल। मोबाइल से मार गई मीठा मीठा बोल, ब्याई जी की जान ब्यान जी को मिस कॉल। आगामी पंक्तियां बेटियों के सम्मान में पढ़ना चाहूंगा कि माँ बाप ही बने कसाई, किसी से अब क्या कहना। बिल्कुल सत्य बात है
एक माँ का भी कन्या भ्रूण हत्या के अंदर हाथ रहता है, जितना उतना पिता का रहता है कि माँ बाप ही बने कसाई, किसी से अब क्या कहना, मुझे गर्भ में ही मरवाई, मेरी पेट में कोक बुझाई, किसी से अब क्या कहना, माँ बाप ही बने कसाई, किसी से अब क्या कहना। मैं कहना चाहूंगा कि इन्हें बेटा बना पालो तो इतिहास सुलेगी, इन्हें बेटा बना पालो तो इतिहास सुलेगी। अरे किसी करो विश्वास बेटी पर तो वो विश्वास सुलेगी। जीवन में कभी बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से खोलो इनके पंख तो ये आकाश सुलेगी। भारतीय नारी एक शक्ति का रूप बताई जाती है। आगे भारतीय सैनिकों के लिए अभी पुलवामा में जो घटना हुई है, बताना चाहूंगा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के दर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या, झांसी की रानी लड़कर राजधानी मिटवा देती है और पन्ना धाय वफादारी में बेटा कटवा देती है। तो भारतीय महिला और राजस्थानी महिलाओं की जो शान है वो तो अजब निराली है, गजब है। एक माँ और पुत्र के बीच का संवाद बताना चाहूंगा, जिसका पति बॉर्डर पे शहीद हो चुका था। दीपावली का त्योहार था, पिताजी आ नहीं पाए तो बेटा किस प्रकार से माँ से पूछता है कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। एक 8 साल का बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है कि चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों नहीं आए पापा अब की बार। लेकिन वो माँ, कहा जाता है माँ की ममता इतनी प्यारी होती है कि वो माँ अपने बच्चे को जवाब नहीं दे पाती कि तेरे पिताजी बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं। तो बच्चा 8 साल का, उसके दिमाग में क्या बात आती है, वो क्या कहता है कि माँ तूने आज क्यों न मेहंदी लगाई है, कि माँ तूने आज क्यों न मेहंदी लगाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी सुंदर अब ये कैसा हाल है। अब तो बता दो माँ क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों नहीं आए पापा अब की बार। आगे बच्चा पूछता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है माँ सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों नहीं आए पापा अब की बार। लेकिन पूछ रहा था बच्चा जिस पिता के लिए लकड़ियां जुटने लगी थी उसकी चिता के लिए, पूछता पूछता मैं हो गया उदास। उस वक्त उसके आंगन में आ पहुंची उसके पिता की लाश। तो बच्चा अपनी माँ को उदास नहीं होने देता और माँ से कहता है, 8 साल के बच्चे के मन में देशभक्ति की जो भावना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, कि मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो मकसद ये रह गया है अधूरा, आशीर्वाद दो माँ मैं इसे करूंगा पूरा। लेकिन वो माँ भी उस बच्चे को हताश नहीं करती और वो माँ कहती है कि मेरे पुत्र बचन दे मात्र मुझको तू एक, कि मेरे पुत्र बचन दे मात्र मुझको तू एक, रणभूमि में दूध की तू लाज को बचाएगा और तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, कि तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड लेकर तू भी दोहराएगा। तो वो 8 साल के बच्चे का जो जवाब है उसको आप तक पहुंचाता हूँ। वो बच्चा कहता है कि बोटी बोटी कट जाऊं इंच इंच बट जाऊं, कहीं इंच इंच कट जाऊं बोटी बोटी कट जाऊं, लाडला नपुर को की नाक को कटाएगा और या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। ये उस 8 साल के बच्चे का जवाब होता है, क्योंकि एक माँ ऐसी है कि कंचन न कामनी कुबेर का भंडार नहीं था और नहीं था मेरे पास कुछ भी गवाने को। अरे माथे का सिंदूर था वो भी मातृभूमि को दे दिया, माथे का सिंदूर था वो भी मातृभूमि को दे दिया, माटी ही सजाई सिर्फ मांग में सजाने को। एक बेटा था वो भी देश पे लुटा दिया, काश एक और होता स्वदेश को लुटाने को। इस तरीके की देश की महिलाएं हमारी
होती है। शायद मेरा समय बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए समझ आता हूँ। धन्यवाद। अच्छा।